राइडर्स गाड़ी, समझा गाइस। चाय पीजिए। ऐसा नौकरी बच्चा अपने साथ पार करना है बस। अभी तो आप लोगों को रहना है, आपने पार मंदिर जब बोले हम ना तो हेलो एवरीवन, आई एम पूजा एंड वेलकम टू द चैनल। तो आप सभी को चैनल की कैप्शन देख के पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किसके बारे में है। यस, महाकुंभ। और 9 फेब को मैं, मेरे पापा, मम्मी विद सम पापा के फ्रेंड्स, हम सब निकल गए प्रयागराज की तरफ। दैट न्यूज़ ऑफ भीड़, ट्रैफिक जैम, ये सब सुनकर हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी, बट पापा ने कहा लेट्स गो, नथिंग विल हैपन। हमने रास्ता दूसरा चूज़ किया था सो दैट कि हमें ट्रैफिक ना मिले। रंकनी मंदिर, सूर्य मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, ये सब दर्शन करते हुए हम आगे बढ़े। एंड देन हमने होटल पंचवटी में टी स्नैक्स किया एंड देन हम मिर्ज़ापुर पहुँचे, जहाँ पापा के फ्रेंड के रिलेटिव का घर था। एक्चुअली उनका केटरिंग सर्विस था, तो हमने लंच वहाँ किया। लंच कम डिनर बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छा था। देन हमने सोचा लेट्स स्टे एट एनी होटल, क्योंकि रात हो गई थी एंड कल का दिन हेक्टिक होने वाला था। एट अराउंड 7 इन द मॉर्निंग हम निकल गए प्रयाग की ओर एंड एट अप्रॉक्स 12 बजे हम प्रयाग पहुँचे विथ नो ट्रैफिक जैम। थैंक यू सो मच गंगा मैया, हमें ट्रैफिक में नहीं फंसाने के लिए। बट हमारी गाड़ी को 11 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया एंड हम जैसे ही गाड़ी से निकले हमारे सामने बाइक्स खड़ी थी। बाइक्स पर हेड 100 चार्ज कर रही थी एंड बोला कि घाट से पहले ही छोड़ देंगे। तो अप्रॉक्स आई थिंक 2 to 3 किलोमीटर पहले हमें उन्होंने छोड़ दिया एंड वीडियोस में आप देख सकते हैं हाउ एनर्जेटिक है सब। डिस्टेंस कवर करते हुए एक साथ चलते चलते हम घाट पहुंच गए। बहुत ही अच्छा से स्नान हुआ। हम लोग सेक्टर 23 में स्नान किए एंड यहाँ का ऑरा कुछ अलग ही था। जो हर 4 साल में एक बार होता है उसे कुंभ कहते हैं, जो 6 साल में एक बार होता है उसे अर्ध कुंभ कहते हैं, जो 12 साल में एक बार होता है उसे पूर्ण कुंभ कहते हैं, और जो 144 साल में होता है उसे महाकुंभ कहते हैं। बोला जाता है कि सही समय पर सही जगह होना भी पुण्य है। बस युवा जीवन में और क्या चाहिए। ये है त्रिवेणी संगम, जहाँ 3 नदियों का मिलन, गंगा, यमुना और सरस्वती। प्रयागराज स्नान के बाद हम अयोध्या की तरफ चले गए थे, बट सीधे रास्ते नहीं। पता नहीं क्यों हम 60 to 70 किलोमीटर मिर्ज़ापुर तरफ चले गए थे एज कि हम विंध्याचल मंदिर चल जाएंगे, बट हमारे पहुँचते पहुँचते मंदिर बंद हो चुकी थी। देन आफ्टर गेटिंग डिसअपॉइंटमेंट विद नो रूम्स अवेलेबल फॉर स्टेइंग इन विंध्याचल मंदिर, वी डिसाइडेड टू गो अयोध्या। 7 बजे हम अयोध्या पहुँचे। बीच में बहुत जगह रुके क्योंकि ड्राइवर अंकल को नींद आ रही थी। देन होटल चेक इन किया एंड देन हम सब रेडी हुए। ऑटो लेकर हम पहुँच गए सरयू नदी की ओर। तो ये सरयू नदी नहीं था, ये चौधरी सरन घाट था, जहाँ सरयू नदी की पानी को यहाँ कनेक्शन दिया गया है। कि चाय नाश्ता करके हम निकल गए राम जी के मंदिर की ओर। वैसे अयोध्या बहुत ही सुंदर है, रात में और भी सुंदर लगता होगा, बट हम रात तक नहीं रुक पाए बिकॉज जिस रूम में हम स्टे कर रहे थे उनकी पहले से बुकिंग थी। सो हमने तय किया कि हम नाइट ड्राइव करेंगे और नेक्स्ट डेस्टिनेशन तरफ जाएंगे। स्टे अपडेटेड गाइस फॉर द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। आगे बढ़कर पता चला हमें पैदल ही जाना होगा एंड हम सब शॉक हो गए थे। बट कॉरिडोर देख के लगा कि मंदिर सामने ही होगा, बट ऐसा नहीं था। अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 किलोमीटर चलना पड़ा, बट ये किसी ने नहीं बताया। जिसको पूछो वो बस एक ही बात बोल रहा था, 1 किलोमीटर बस बचा है, 1 किलोमीटर बस बचा है। सब यही बोल रहे थे। लगता है ये यहाँ की स्ट्रैटेजी है कि आपकी हिम्मत बढ़ी रही। हम सब चलना स्टार्ट किए थे 11 बजे एंड 1 बजे तक हम मंदिर एंटर किए। और ये क्या, बस 5 सेकंड का दर्शन और इतनी भीड़ कि आई कांट एक्सप्लेन। आप वीडियोस में ही देख सकते हैं। पर ठीक है, कोई नहीं, हो गया ना दर्शन। देन उसके बाद हमारा प्लान रास्ते में बना कि हम जाएंगे राजगीर। हाँ, यही था नेक्स्ट डेस्टिनेशन। बनारस नहीं जा सकते थे क्योंकि भीड़ बहुत थी और उसके लिए हमें दूसरा रूट नहीं पता था। लगभग 10 बजे हम राजगीर के लिए निकले एंड हमने रास्ते में डिनर भी किया एक ढाबे में। एंड देन पता नहीं मुझे नींद क्यों नहीं आ रही थी, पूरी रात मैं नहीं सो पाई, पता नहीं क्यों। एंड लगभग 6 बजे मैंने मैप देखा तो ओनली 2 आवर्स टू राजगीर, बट राजगीर पहुँचे हैं 12 बजे। हम सब ने ध्यान नहीं दिया और ना ही ड्राइवर अंकल ने ध्यान दिया। हम फिर 60 to 70 किलोमीटर दूसरी ओर चले गए थे।
इस कुंड और 52 धाराओं वाला नालंदा का राजगीर कुंड हम पहुंचकर फ्रेश हुए एंड देन चले गए मंदिर की ओर। ये कुंड विंटर्स में भी गर्म रहती है। इसका निर्माण भगवान ब्रह्मा ने करवाया था। इसकी टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस थी। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड में डुबकी लगाने से पुरानी बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। राजगीर में बहुत कुछ है देखने के लिए, लाइक ग्लास ब्रिज, विश्व स्तूपा, नौलखा मंदिर एंड ग्लास ब्रिज की बुकिंग आपको 2 से 3 दिन पहले करवानी पड़ती है। गर्म कुंड में स्नान करने के बाद हम सब चले गए खाना खाने। मैंने डोसा मंगवाया एंड उसके बाद हम सब चले गए टमटम में बैठने के लिए। अपना चेहरा नहीं आगे इसे वो पलटी करके लो, उल्टा घुमा देना चाहिए। बहुत ही मज़ा आ रहा था क्योंकि मैं पहले कभी नहीं बैठी थी। थोड़ा रेस्ट करके हम सब निकल पड़े घर की ओर। 11 बजे रात में हम होटल पंचवटी पहुँचे। वहाँ हमने डिनर किया एंड अप्रॉक्स 1 o'clock हम सब घर पहुँच गए।